हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है लियो सिंह राशि के लिए अगस्त महीने की लव प्रेडिक्शन क्या है। इसमें हम सिंगल्स के लिए और मैरिड के लिए भी अंत में देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मैं दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप सिंगल्स हो या मैरिड हो तो आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लेंगे, आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं। लियो सिंह राशि के उनके पार्टनर उनको प्यार करते हैं या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 6 ऑफ सॉर्ड, फिर से एयर एलिमेंट, स्ट्रेंथ, लियो, एस ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द मून। ओके पाइसेस, द मून लास्ट में क्यों आया है? यूनिवर्स, दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो गाइस बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस फायर एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, वो बीच में काढ़ा है लियो। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। लेकिन ये जो आपकी केयरिंग वो करते थे, वो अभी उन्होंने आपको अटेंशन देना बंद कर दिया है। वो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बिज़ी है और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर वो आ रहे हैं। उनकी एक एस्टेब्लिश अच्छी लाइफ हो रही है, तो उसी में अभी ध्यान दे रहे हैं। तो अभी वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके लिए ही वो सभी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो। ये जो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब यही होता है कि उनको बार बार यही लगता है कि कहीं आप उनको छोड़ कर ना चले जाओ। ये मन में, उनके मन में डर है और ये डर आपके मन में भी है। तो आप दोनों को एक दूसरे को एक छोड़ देने का डर है कि कहीं मेरा पर्सन मुझे छोड़ कर ना चले जाए। केयरिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग भी बहुत हो, कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन डर है, दोनों के दिल में डर है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी है, फिर भी डर है। अब हम देखते हैं गाइस कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। यूनिवर्स, डिवाइन बताइए, लियो सिंह राशि उनका रिश्ता कैसा है उनके पर्सन के साथ। यूनिवर्स, डिवाइन, पेशेंस, 4 चक्र, आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्र, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ बीच में कार्ड, एंजाइटी, 3rd चक्र, आर्कएंजल सैमुअल, बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये सोलर प्लेक्सस चक्र गाइस। ओके, तो यहाँ आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको पता है। वो आपको दिल से बहुत प्यार करते हैं। उनका मानना है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा एक आपकी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सहज हो, बहुत ही जेन्युइन हो, पूरी तरीके से अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो, दिल से बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो मैंने आपको आगे कहा। पेशेंस भी है, मैच्योर भी हो, समझदार हो। और उनका मानना है, यही है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हैं, वो इतना ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं मानते हैं। इस वजह से अभी वो रुके रहे हैं। वो अपने ही कमियों को इम्प्रूवमेंट डालना चाहते हैं, यही मैं कहूँगी। और आप अपने पर्सन को लेकर क्या मानते हो आप देख सकते हो। आपको लगता है कि ये यही पर्सन है जिसके मैंने ड्रीम देखे थे, अब इसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आ रहा है, मेरे लिए जल्दी से डिसीज़न नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों।
अब मुझे फ़िक्र होने लगी है, क्योंकि अब हमारी बातचीत भी बहुत कम हो गई है। स्टार्टिंग में वो मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन देता था, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करता था, मेरे साथ अच्छे पल बिताता था, लेकिन ये सब कुछ अब कम हो गया है। मैसेज भी नहीं करता है, रिप्लाई भी नहीं करता है, फ़ोन भी नहीं करता है। तो मैं इसका आंसर क्या समझूँ, जवाब क्या समझूँ? कि आप मुझे छोड़ देना चाहते हो, आप मेरे साथ आगे नहीं आना चाहते हो, आप मेरे लिए कमिटेड नहीं हो, आपको मुझ पर अभी विश्वास नहीं रहा। मतलब आपके दिल में बहुत सारी उथल-पुथल मची हुई है और आप बहुत ज़्यादा टेंस हो, दुखी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर हो रहा है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते थे पहले, लेकिन अब आपकी एक पॉजिटिविटी नम हो गई है, डाउन हो गई है। आपके रिश्ते में अप एंड डाउन अभी चल रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो कि मेरा पर्सन अभी ऐसा क्यों हो गया है। और फिर भी आपको कहीं ना कहीं दिल में विश्वास ज़रूर है कि वो मेरे लिए डिसीज़न लेंगे, क्योंकि हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र यही दिखाते हैं कि आपको विश्वास है कि वो मेरे लिए डिसीज़न लेंगे। ओके, अब आप दोनों का फ्यूचर क्या है? ब्लेस, अ चेंज इन द वाइंड, येन, प्यार तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों में ही, हायर पावर, डीप नोइंग। आप देख रहे हो सारे ही कार्ड पॉजिटिव है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू बी फेयर, वेरी नाइस। तो गाइस, आप दोनों का फ्यूचर, ये जो 2 कार्ड आए हैं वो प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं मानते हैं, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो ये चेंज, ये टावर मोमेंट आने के बाद आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक तब्दीली आ जाएगी, चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, जिसके चलते वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे और उनको लगेगा कि अब मुझे आपके लिए डिसीज़न ले लेना चाहिए। उसके बाद आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही छोटी छोटी बातों में समझोगे, एक दूसरे की केयर करोगे, एक दूसरे को संभालोगे, तो बहुत खूबसूरत है फ्यूचर आप दोनों का। और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी एक दूसरे को लेकर। इस वजह से यहाँ नोक-झोंक या फिर लड़ाई-झगड़ा किसी भी तरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हो छोटी छोटी बातों में, इस वजह से प्यार ही प्यार है, बहुत खूबसूरत है। अब हम देखते हैं गाइस कि 2022 में आप दोनों की शादी होगी या नहीं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। 2022 में आपकी शादी होगी या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, लियो से राशि, द आउटसाइडर, द माइजर, कंप्लीसन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टोटलिटी। तो आप में से 20% लोगों की शादी 2022 में हो रही है। ओके, और कुछ लोगों की शादी यानी कि 80% लोगों की शादी 2023 में होगी, क्योंकि 2022 में आप में से बहुत सारे लोग अपने डर, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि डर बहुत ज़्यादा है, आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है और आपके पर्सन को भी डर लगता है। तो ये डर आप जब छोटे थे तभी से ये डर बहुत ज़्यादा आपके अंदर आया है। फैमिली वाइज, आपके आसपास के वातावरण वाइज, आप जहाँ रहते थे उसके चलते आप जब छोटे थे तभी से ये डर धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ता चला गया। तो ये डर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2022 में ये डर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये डर एक दूसरे के मन में से निकल जाएगा। किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी भी एक इंसान को लेकर हो सकता है, या फिर कुछ सिचुएशन को लेकर हो सकता है, किसी प्रॉब्लम को लेकर हो सकता है, किसी परेशानियों को लेकर हो सकता है ये डर। तो वो डर 2022 के एंड तक निकल जाएगा। 2022 में ये डर ख़त्म हो जाएगा। तो 2023 में आपके पर्सन आपके लिए डिसीज़न लेंगे। अब हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन,
एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइस आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन की कैरियर। ओके, आपकी भी कैरियर हो सकती है, आप एक अच्छी पोजीशन के मालिक हो तो ओके, आपको बार बार एक ट्रैवलिंग करनी होती है जिसके चलते आपको बार बार अलग अलग जगह पे जाना पड़ता होगा। ओके, इसके चलते भी ट्रैवलिंग के थ्रू है या फिर मतलब कैरियर और ट्रैवलिंग दोनों ही थर्ड पार्टी है, जिसके चलते आपको जल्दी आप मिल नहीं सकते हो। आप बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से आप एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते हो। और गाइस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है एक दूसरे को लेकर, थोड़ा ईगो है एक दूसरे को, वो नहीं झुकता है तो मैं क्यों झुकूँ, और इसके चलते रिश्ता आगे नहीं बढ़ता है। थोड़ा ईगो है एक दूसरे को लेकर, वो मेरे सामने किसी भी बात या चीज़ों में नहीं झुकता है तो मुझे भी झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इस तरह से आप सोच रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो। एंजाइटी का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, आप इस तरह से भी सोचते हो और फिर अपना ईगो भी आपको रखना है। तो दोनों में से एक बात कीजिए और थोड़ी झुकने की कोशिश कीजिए। रिश्तों में दोनों ही एक दूसरे को लेकर झुकेंगे, आप एक दूसरे की अहमियत समझोगे, रिस्पेक्ट करोगे और एक दूसरे के सामने आसानी से झुकोगे तो रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वो समझने की कोशिश कीजिए। बाकी यहाँ किसी भी तरह के थर्ड मेल या फीमेल कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं आप दोनों की एनर्जी क्या है। ह्यूमिलिटी वही है कि आपको एक दूसरे के सामने झुकना है, विनम्रता दिखानी है। आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, एटीट्यूड भी है, जिसके चलते आप दोनों में से एक तो बिल्कुल भी नहीं झुकता है। तो आप थोड़े समझदार हो, थोड़े मैच्योर हो तो उनके सामने झुक जाए तो वो भी झुक जाएंगे। तो आप में से किसी एक को तो विनम्रता दिखानी पड़ेगी। आप दोनों की अभी हाल फिलहाल की एनर्जी यही दिखाती है कि विनम्रता आप दोनों के रिश्ते में ज़रूरी है। विनम्रता का मतलब होता है रिस्पेक्ट। आप जैसे भी हो, जो भी हो, आसानी से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना उसे कहते हैं रिस्पेक्ट। तो एक दूसरे की बातों को सुनना भी रिस्पेक्ट है। किसी भी तरह की बातचीत हो शांति से सुनना, वो भी रिस्पेक्ट है। तो वो दिखाइए। आप दोनों में से एक को तो झुकना ही पड़ेगा, तभी सामने वाला पर्सन झुकेगा और फिर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए सॉरी भी बोलेगा। ओके, यही है। अब हम देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए उनकी लाइफ में कौन आ रहा है? लियो, सिंह राशि, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द एम्परर, एरिस। द एम्परर लास्ट में क्यों है? यूनिवर्स, किंग ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड। अमेजिंग। तो गाइस सिंगल्स के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो वो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के स्टेज में है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होने वाली है, जिसके चलते आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको बोलना होता है और वो फील्ड आपको पसंद है, तो उसमें आप जा सकोगे और कैरियर में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। आप जॉब या बिजनेस करते हो तो उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, और आप ऐसे ही जॉब या बिजनेस करना चाहते हो या जॉब ढूंढ रहे हो तो वो भी मिलने के यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, और आपको किसी ने चीट किया था
तो वो इंसान अब आपसे माफ़ी मांगने वाला है, लेकिन अब आपका विश्वास उनके ऊपर उठ चुका है, तो अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। आपकी लाइफ में 2 ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत होंगे। एक वन जो पर्सन होगा जिसकी एक बोलने चलने की रीत बात या फिर कहो एक अच्छी खूबसूरत पर्सनालिटी होगी, वो इंसान आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला होगा और उनको सिर्फ अपने बारे में ही सोचना होगा, सेल्फ सेंटर इंसान होगा। ये 2 इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसके चलते आपकी अभी तक जो सिंगल्स भरी जो लाइफ थी उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स होने वाले हैं। अप एंड डाउन्स इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपको दोनों ही पर्सन कभी कभी पसंद आने वाले हैं और कभी कभी आप दोनों ही पर्सन को लेकर सोचने बैठने वाले हो कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। और आप कहाँ मिल सकते हो, तो आप जहाँ वर्क प्लेस के थ्रू मिल सकते हो या फिर जहाँ बहुत सारे लोग या पब्लिक प्लेस हो वहाँ मिल सकते हो। ओके, मीटिंग हो रही हो या फिर एक किसी भी तरह का एक गेट टुगेदर या फिर शादी हो रही हो, इस तरह के बड़ी बड़ी फंक्शन में पार्टी में, तो वहाँ आप मिल सकते हो। इस तरह की एनर्जी है। और आप एक धार्मिक स्थल के ऊपर भी मिल सकते हो, इस तरह से भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, और आप एक पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे और उनके साथ शादी भी करोगे, इसमें से जो पर्सन आएगा। ओके, और आपके लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक पर्सन और भी आ रहा है, वो सिर्फ फ्रेंड की तरह आपके साथ बिहेव करेगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, वो आगे चल कर आएगा। ओके, जिससे आपका क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से खूबसूरत हो जाने वाला है। वेरी नाइस। अब हम देखते हैं मैरिड के लिए। मैरिड के लिए क्या मैसेज है? यूनिवर्स डिवाइन लियो सिंह राशि के मैरिड के लिए क्या मैसेज है? किंग ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 8 ऑफ सॉर्ड, फिर से एयर एलिमेंट, 8+1 होता है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी, द हर्मिट, फिर से वाटर एनर्जी, वर्गो, अर्थ एलिमेंट है गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो गाइस यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड, आगे की मैंने रीडिंग की उसमें भी 9 ऑफ सॉर्ड। तो आप फीमेल हो तो रोते रहोगे और आपके पर्सन दूसरे कोई भी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते रहेंगे। तो ये क्या है एनर्जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे ही रोते रहोगे तो रोने से, गिड़गिड़ाने से, झुकने से कोई पर्सन नहीं आता है और कोई मान भी नहीं जाता है आजकल की दुनिया में। ये बात समझिए, आप कितने भी उनके सामने झुकोगे, गिड़गिड़ाओगे, रोओगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वो पिघलेगी नहीं। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। तो मैरिड के लिए यहाँ आपके बच्चे भी है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी का 1 है। तो फिर आप अभी आपका सेपरेशन है, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। जब भी बातचीत करते हैं लड़ाई झगड़ा होता है। और यहाँ पेंटिकल का तो एक भी कार्ड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अभी हाल फिलहाल पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कटोकटी चल रही है, मतलब कि एक किल्लत है, पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत है। आपकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा है और उनकी तरफ से भी पैसों की लेकर किल्लत है, लेकिन वो आपको इस तरह से दिखाएंगे कि मुझे तो पैसे मिलते रहते हैं, मुझे तो कोई किल्लत नहीं है, मैं तो अच्छा खासा जीवन जी रहा हूँ। इस तरह से आपके पर्सन दिखाते होंगे। और उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ाई और दिखावे करने में यकीन रखती है। तो वो दिखाते होंगे कि हमारे पास तो पैसे हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, इस तरह से दिखाते होंगे। पैसों की ही प्रॉब्लम है, जिसके चलते इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको छोड़ दिया है। आपने उनको आंखें बंद
करके उनके ऊपर विश्वास किया था और उन्होंने ही आपका विश्वासघात किया है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये फैसला लिया था और शादी की थी। बीच में फैमिली बाद में आई थी, पहले आप दोनों मिले थे और एक दूसरे को लेकर आप दोनों ने ही फैसला लिया था। अब बीच में अब फैमिली आ रही है और फैमिली चाहती है कि आप दोनों साथ में आओ, पर कैसे आ जाओगे? आप दोनों बातचीत करते ही लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर आगे कैसे आओगे? वो बात समझने की कोशिश कीजिए। आप दोनों में से किसी एक को तो हर्मिट की पोजीशन में आना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, अच्छी एक की खुद की पर्सनालिटी को दिखाना सीखना पड़ेगा। मैच्योर होने का मतलब होता है कि आप दिलो दिमाग से कितने स्ट्रांग हो, कितने स्टेबल हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों के लिए ही। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए। मैरिड के लिए यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप दोनों के रिश्ते में आपके पर्सन तो बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, इतना कम बोलते हैं और जब भी बोलते हैं गुस्सा ही करते हैं आपके ऊपर। और आपको कहते भी होंगे कि आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, आप कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हो, मतलब बहुत कुछ आपको बोलते भी है। मुंहफट है, जब बोलने आते हैं गुस्सा ही करते हैं, शांति से सुनते ज़रूर है लेकिन बोलते हैं तब गुस्सा ही होते हैं। तो कैसे आगे बढ़े जाएगा? आप दोनों के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे के साथ ये फ़ोन पर और मैसेज पर बातचीत करना बंद कीजिए, उसमें तो कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। एक दूसरे को शांति से मिलिए, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, एक दूसरे के साथ थोड़ी बातचीत कीजिए, शांति से बातचीत कीजिए। उनको कहिए सामने से कि मेरी रिस्पेक्ट से, मेरी शांति से पहले बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात बताइए, मैं आपकी बात सुनूंगी। और आप भी गुस्से वाले हो तो फिर कुछ नहीं हो गया। आपको मैंने कहा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वो चाहे कितना भी गुस्सा कर रहे हो, आपको शांति से सुनना सीखना पड़ेगा। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फैसला लिया है तो फिर ओके। आप में से कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी है लेकिन पसंद तो एक दूसरे को लेकर ही है ना, ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ सॉर्ट आउट हो सकता है, प्यार तो बढ़ चढ़ कर है लेकिन पैसों की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। पैसे अभी कैरियर इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों में से किसी एक की इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं है पैसों को लेकर, या फिर दोनों की परिस्थिति अच्छी नहीं है जो मैंने आगे कहा, ये भी सिचुएशन हो सकती है। आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर भी है, पैसे वाला है और आप गरीब हो, तो अब वो चाहते हैं कि आगे बढ़े, कोई नए पर्सन के साथ शादी करे आपको छोड़कर। मतलब क्या क्या सोच लेते हैं लोग, जिम्मेदारी उठाने की बात तो साइड ही रही। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।